कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी की 80 सीटों के लिए पक्ष और विपक्ष की किलेबंदी तेज हो गई है। आज अलीगढ़ से पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत थोड़ी टाइट नजर आती है, लेकिन एनडीए में ओम प्रकाश राजभर की एंट्री के बाद बीजेपी का दमखम बढ़ा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों पश्चिमी यूपी को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाने लगा है और क्या है पश्चिमी यूपी में राजनीतिक दलों का चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है। अस्सी की 80 सीटों पर कमल लाएंगे। पश्चिम यूपी की सियासत गरमाई, बीजेपी हिंदू गौरव राजनीति पर आई। अस्सी में से 80 सीटें जीतने का ऐलान, विपक्ष का नहीं बचेगा नामो निशान। यूपी से गुजरता है दिल्ली का रास्ता, 2024 के लिए जातियों पर आस्था। यह देश का वो सूबा है जहां से दिल्ली दरबार का दरवाजा खुलता है। नाम है उत्तर प्रदेश। वो प्रदेश जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें। ये वो किला है जिसने इसे फतेह कर लिया, उसका केंद्र की सत्ता पर राज तय माना जाता है। और यूपी के किले से देश की सियासत पर तीसरी बार वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। दरअसल में जिस तरीके का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ऐसा लगता है कि इस मौके से भारतीय जनता पार्टी अपना पश्चिम से, यूपी के पश्चिम से शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। 2024 के चुनावी आगाज ये लगता है जिस तरह की ये तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये तमाम बड़े नेताओं को एक मंच पे बीजेपी के इकट्ठा करके एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। मौका पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि का था। भारतीय जनता पार्टी पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मना रही और इसी हिंदू गौरव दिवस के जरिए बीजेपी अपने कमजोर गढ़ पश्चिम यूपी को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अलीगढ़ के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चिर परिचित स्टाइल में जनसभा में मौजूद लोगों से हाथ उठवाकर भाजपा को जिताने का संकल्प दिलवाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लोगों से 2024 के चुनाव में लोकसभा की 80 की 80 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। अमित शाह ने जनता से यूपी को बीजेपी का अभेद किला बनाने का भी आह्वान कर दिया। 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे अंत तक जोर से उन्हें खिलाएंगे। 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। मुद्दा यूपी के चुनावी सियासी गणित का हो और राम मंदिर का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं।
अलीगढ़ की जमीन से भी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला किया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मंदिर के मुद्दे को लटकाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोर्ट का फैसला आने के बाद बिना खून का एक कतरा बहे राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू करवा दिया। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्म के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। पूर्व सीएम कल्याण सिंह को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासन की तारीफ की। सीएम योगी ने कहा कि कल्याण सिंह के शासनकाल में प्रदेश को यह पता चला कि सुरक्षा और शासन कैसे बनना चाहिए। सीएम योगी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि आज कल्याण सिंह का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तैयार हो रहा है। इससे स्वर्गीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आत्मा को शांति मिल रही होगी। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए, सन 1991 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। आज अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ब्रजबीर का विकास और विकास की वे सभी बड़ी परियोजनाएं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज वे मूल रूप लेती दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी बाबू जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल्याण सिंह के नाम पर बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स का असर क्या है और कितना होगा, ये तो चुनाव में जनता तय करेगी। लेकिन हिंदू गौरव जनसभा में उमड़ी भीड़ और लोगों के उत्साह से बीजेपी गदगद जरूर है। हमारे कल्याण सिंह बाबूजी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक टक्कर लेकर के राम जन्मभूमि जो के नायक कहे जाते हैं, जिनके आज हम जो हमारा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनकी वजह से। बीजेपी गवर्नमेंट में आम आदमी के मुद्दे तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे लिए जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है, महिलाओं को जो सेफ्टी गवर्नमेंट में मिली है बीजेपी में, उसकी हम बहुत सराहना करते हैं। और जो मतलब गुंडा राज है वो खत्म है एक तरह से, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था महिलाओं के लिए। हमारा बिगुल चुका है हिंदुत्व का, सर्वोपरि हमारा राष्ट्र प्रेम है। अगर हम राष्ट्र के लिए न्योछावर हो गए तो सबसे पहले हमारा राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो अब नवयुवा भी बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आज अलीगढ़ में मौजूद रहे। एक संदेश देने की कोशिश की गई, 2024 की रणनीति को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर आंकड़े देखा जाए तो 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ बीजेपी को दिक्कत हुई थी, कुछ सीटें कम हुई थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अब बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए, चाहे वो ओबीसी का कार्ड हो या फिर हिंदुत्व का कार्ड, दोनों को जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रही है। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का समय बचा, लेकिन अभी से ही सभी पार्टियों ने 24 के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों तरफ अपना अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद हो रही है। देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को पटखनी देने के लिए इंडिया अलायंस बना लिया, तो बीजेपी भी एनडीए का कुनबा बढ़ाकर राज्यों में सियासी समीकरण को रीसेट करने में जुट गई है। पूर्वांचल की राजनीति में प्रभाव रखने वाले ओपी राजभर का अमित शाह से मिलना और फिर एनडीए में शामिल होना उसी कवायद का एक हिस्सा था। पूर्वांचल की जमीन से भले ही अमित शाह ने अभी यूपी की सभी 80 सीटें जीतने की बात कही हो,
लेकिन हमेशा पाला बदलने वाले ओपी राजभर ने एनडीए का दामन थामते ही यूपी की सभी 80 सीटों के जीतने का दावा ठोक दिया था। हर चौराहे पर आप ही की चर्चा, दिल्ली से रणनीति तय करके आए हैं। पहले हो रहा था कि राजभर इधर या उधर, अभी पता चल गया राजभर जी एनडीए में। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने राजभर को इतना चलाया कि वो दिल्ली पहुंच गया। और माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता करके एनडीए में शामिल हो गया। शामिल होने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जो लड़ाई गरीब, कमजोर, वंचित की लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमको शामिल किया है। दरअसल 24 को साधने के लिए बीजेपी और महागठबंधन पूरी जोर आजमाइश में है। यूपी के सभी 80 सीटों के लिए बीजेपी और अखिलेश दोनों ने मास्टर प्लान बनाया है। अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी भगाओ का नारा तक दे दिया, लेकिन बीजेपी अब अखिलेश के ही वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। अखिलेश ने जिस ओबीसी को साधने के लिए पीडीए का नारा दिया था, उसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ओपी राजभर जिस पूर्वांचल से आते हैं, वहां से लोकसभा की 26 सीटें आती हैं और पूर्वांचल में राजभर समुदाय का बड़ा असर है। हालांकि जीत तय करें यह स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरफ जाते हैं जीत की संभावना बढ़ जाती है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी की सियासत में जाति फैक्टर बहुत मायने रखता है। ऐसे में पूर्वांचल की सीटों पर राजभर समाज का वोट बैंक बहुत मायने रखता है। ओपी राजभर समाज का सबसे बड़ा चेहरा है और अगर उनका साथ बीजेपी को मिलता है तो फिर यूपी में लोकसभा के रण में बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश की हर पार्टी सुबह सपा को अपने पाले में क्यों लाना चाहती है। तो चलिए आपको बताते हैं। यूपी में राजभर समाज की आबादी 12% है, जबकि पूर्वांचल क्षेत्र में राजभर जाति की आबादी 12 से 22% है। और इसी वजह से राजभर वोट बैंक पूर्वांचल के 2 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर 50,000 से करीब 2.5 लाख तक हैं। ऐसे में चाहे अखिलेश हो या फिर बीजेपी, दोनों की प्राथमिकता ओबीसी वोट बैंक को साधना है, ताकि दिल्ली तक का रास्ता आसान हो सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति ओबीसी केंद्रित तो नहीं हो सकती है, परंतु ये माना जा सकता है कि चुनाव में किसी प्रकार का राजनीतिक समीकरण काम करता है। और 2024 में चूंकि चुनाव है तो लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरह से कुछ न कुछ प्रोजेक्शंस देना शुरू करेंगे और वो ये चाहेंगे कि जनता उनके लपेटे में आ जाए। मैं समझता हूं कि राजनीति में जो प्रमुख तत्व है वो नेतृत्व है। अब देखते हैं कि 2024 में नेतृत्व या फिर सोशल इंजीनियरिंग किसका दबदबा दिखाई पड़ता है। ये चुनाव का जो परिणाम है वही बताएगा। सवाल यह भी उठता है कि आखिर पूर्वांचल की वो कौन कौन सी सीट हैं जहां राजभर समुदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा है, और बीजेपी ओपी राजभर के दम पर किन सीटों पर किस्मत पलटने का दावा कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं। घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही। पूर्वांचल से राजभर ने एनडीए का दामन थामा, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी से आने वाले जयंत चौधरी ने भी साफ कर दिया कि वो विपक्षी एकता के साथ हैं। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया वो बेंगलुरु की बैठक में शामिल हो रहे हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी से आते हैं। पश्चिम यूपी को लेकर एक कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने के लिए जाट वोटर्स का साथ जरूरी है, क्योंकि ये समुदाय पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ये पलक झपकते ही चुनावी गुणागणित बदलने का मादा रखते हैं। चौधरी साहब पार्टी के लिए जो भी फैसला करेंगे उसका हम सम्मान करेंगे। वो काम उनका है, वे कहाँ जाना मुनासिब समझेंगे। जहाँ भी जिस पार्टी में जाएंगे उसके साथ हम रहेंगे। जी जान से हमारे पूर्वज भी रहता है और हम भी रहेंगे। ना कोई किसान की सुनाई है, कहीं चले जाओ। जयंत सुना यहाँ तो किसी ने सुनाई करी नहीं, कोई भी है। जयंत सुने? हाँ जयंत सुने। हमारी जो कुछ भी है, हम जो कुछ काम जाएंगे, जो उसके लायक है उसे करे। तो कहीं तो सरकार में है नहीं जयंत सुन के, जो है नहीं कहीं जी तक तो भी है, वह उसी की कह लेंगे। यहाँ तो इलाका कोई उन्नू तो सीधे छड़े कोई राय करे। अभी हम ये
उसमें ना जाकर कांग्रेस और उसकी अखिलेश के साथ रहे। हम भाजपा के समर्थक ना है ना रहे। हम तो नुचा जो ये गठबंधन है ये मजबूत हो, जो विपक्ष का वो चल रहा उसमें बढ़िया रहेगा। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावी नतीजों को देखें तो दोनों ही बार लगभग जाट बीजेपी के साथ ही रहे। यही वजह है कि चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, सरकार बीजेपी की ही बनी। लेकिन एक बार फिर से समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान बिल को लेकर जाटों के बीच अब बीजेपी को लेकर कुछ नाराजगी दिखाई दे रही। पश्चिमी यूपी में जाट जयंत चौधरी को अपना नेता मानता है, इसलिए कहते हैं जयंत जिस तरफ जाएंगे जाट वोट उस तरफ मुड़ जाएगा। आपको पश्चिमी यूपी में सीटों का गणित समझाते हैं। पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की 19 सीटें। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थी, जबकि तब एसपी बीएसपी के गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से बीजेपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। आज की स्थिति में बीजेपी के पास पूर्वांचल के राजभर 7 हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी दिखाई दे रहे हैं। 24 के लिए सबकी तैयारी है, किसका पलड़ा भारी है आने वाला वक्त ही बताएगा। अलीगढ़ से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।